प्रदर्शन की शुरुआत कोलकाता से ही हुई थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सीबीआई लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रही है। 35 ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं। ये रडार पर कौन लोग हैं और क्या ये साफ हो पाया है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाला सिर्फ एक शख्स था या एक से ज्यादा? देखिए, सीबीआई की तरफ से जो जांच किया जा रहा है, आज भी सीबीआई का टीम तीनों पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिस जगह में मैं खड़ा हूँ उस जगह में आप पहुँचे हैं। जो सीबीआई का जो फॉरेंसिक टीम, वो फॉरेंसिक टीम आज आए हैं और फॉरेंसिक टीम की तरफ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाने का कोशिश करूँगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये जो जगह, जिस जगह में ये सेमिनार हॉल था, उस सेमिनार हॉल में भी जो सीबीआई ऑफिशियल्स पहुंचे। ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एंट्री गेट है, इसका जो 3rd फ्लोर, जिस जगह में सेमिनार हॉल में ये बॉडी रिकवर हुआ था, उस जगह में सीबीआई ऑफिशियल्स पहुंचे। सीबीआई का जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम वो पहुंचे और उसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से यही दिखाई दे रहा है कि सीबीआई जो ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से देखने का कोशिश किया जा रहा है कि ये जो सेमिनार हॉल था, सेमिनार हॉल का जो 3 दरवाज़ा था, जिसमें पीछे वाला जो जगह, जिस जगह में ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था, उस पीछे वाले जगह में, पीछे वाले दर्जे के पीछे क्या क्या है, उस दरवाज़ा खोला गया था कि नहीं, इस बारे में भी सीबीआई की तरफ से जांच किया जा रहा है। और इसी वजह से सीबीआई ऑफिशियल्स की तरफ से कल भी 3D स्कैनिंग किया गया था और आज भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 3D स्कैनिंग किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही सीबीआई दफ्तर में अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष, वो फिर से पहुंचे हैं। कल करीब 15 घंटे तक संदीप घोष को पूछताछ किए थे सीबीआई ऑफिशियल। अगर आज सुबह फिर से संदीप घोष सीबीआई ऑफिस में पहुंचे हैं और उनको सुबह 11 बजे से पूछताछ का प्रक्रिया सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है उनको। और दूसरी तरफ सीबीआई का एक टीम 4th बैटालियन, यानी जिस जगह से कोलकाता पुलिस ने मेन एक्यूज संजय राय को गिरफ्तार किया था, उस 4th बैटालियन में सीबीआई का एक टीम पहुंचा है। उधर संजय राय रहता था और इसी वजह से संजय राय के साथ जो रहता था उनको पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई, और उसी वजह से सीबीआई का एक टीम 4th बैटालियन में भी पहुंचा है। बहुत बेशर्मी के साथ संजय रॉय ने अपने जुल्म को कबूला। अपने जुर्म के बारे में उसने बात करते हुए बताया कि हाँ, उसने ऐसा किया है और फिर बेशर्मी के साथ ये कहा कि चाहो तो मुझे फांसी चढ़ा दो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, हैवानियत दरिंदगी करने के बाद वो जाकर आराम से सो गया। अगले दिन उठा, अपने कपड़े धोए, सबूत मिटाए। और इसीलिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जैसा कि अब तक की थ्योरी सामने आ रही है। पुलिस पहले दावा कर रही थी कि संजय रॉय ने किया है, अब सीबीआई के हाथों जांच है। सीबीआई की रडार पर अलग अलग लोग, जिसके बारे में रौनिक ने जानकारी दी। रजाउल्ला का मैं रुख कर लेती हूँ। रजाउल्ला, देशव्यापी आज आंदोलन है, ये बंद बड़ा है और इसका असर भी बड़ा हो रहा है। मरीज जरूर परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर्स की मांग भी जायज है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सालय सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं और कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाएं वो इस अस्पताल के हालात, क्योंकि आज हड़ताल का जो ऐलान है वो यहां पर जो तमाम डॉक्टर्स की टीम है उन डॉक्टर की तरफ से किया गया है। चाहे से रेजिडेंट डॉक्टर की बात की जाए या फिर अलग अलग डॉक्टरों की बात की जाए, वो तमाम लोग आज हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार की तरफ से उचित जो है डॉक्टर व्यवस्था करने की जो बात है वो कही गई है। जो कुर्सियां हैं वो खाली है। इस वक्त बताना चाहूंगा पैर रखने जैसी जो जगह है वो यहाँ पर नजर नहीं आती, लेकिन आज जिस तरीके से हड़ताल है तो हड़ताल का जो व्यापक असर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करना चाहेंगे। मैडम, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए आई, हड़ताल है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? करना पड़ रहा है परेशानी का सामना? हाँ, परेशानी का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला है काफी देर से यहाँ पर बैठी हुई। आंटी, कहाँ से आए थे आप दिखाने के लिए? परेशान हो रहे हैं आप लोग हड़ताल की वजह से? तो मैं बात करना चाहती है, परेशान हो रहे हैं हड़ताल की वजह से? किस तरीके से? अभी ईदगाह से आए हुए बैठे हैं सुबह 8 बजे के। ईदगाह से आए। डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, हड़ताल की वजह से परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही, डॉक्टर मिल ही नहीं रहे, सुबह से आए हुए हैं।
कुल मिला के कहा जा सकता है कि देख सकते हैं किस तरीके से जो बेड पे पटरी है वो अस्पताल व्यवस्था हो रखी है। हालांकि चिकित्सा महकमे की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि जो तमाम व्यवस्था है वो व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन जो दावे हैं वो जमीनी सतह पर कोई सही ढंग से नजर नहीं आ रहे। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की जो मांग है वो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर कर रहे हैं, तमाम अब अलग अलग संगठनों का जो साथ है वो डॉक्टरों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि आज शाम को एक बड़ा मार्च राजधानी जयपुर में प्रस्तावित है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से लगातार अलग अलग इलाकों में जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। पहले रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और उसके बाद अब जिस तरीके से राजधानी जयपुर की सड़कों पर सेवारत डॉक्टर भी हैं वो उतर चुके हैं। आज सुबह 6 बजे से ये पूरा धरना प्रदर्शन है उसका ऐलान किया गया था। जो बहिष्कार है, पेन डाउन हड़ताल का यहाँ पर ऐलान सेवारत चिकित्सकों की तरफ से किया गया था। बहरहाल जो आरोपी है उन आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। सीबीआई की तरफ से जल्द जो अन्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जो अन्य डॉक्टर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जहां पर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं उन तमाम डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया करवाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। बहरहाल सरकार इस तरफ तवज्जो देती है या नहीं देती है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जो परेशानी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर आ रही है। जी, जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, खासतौर से जो महिलाएं हैं, वो ये कह रही हैं कि जब अस्पताल के अंदर ही हम सुरक्षित नहीं तो भला बाहर क्या सुरक्षित होंगे। और अब चाहे वो कोई भी महिला हो, बच्ची हो, युवती हो, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर सरकार के इंतजाम क्या है ये मांग करते हुए वो अब मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल पर। और जो सबसे पहली मांग है वो ये कि ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिले, उनके परिवार को इंसाफ मिले। कुछ रिएक्शंस हैं लालू यादव, ममता बनर्जी और कुछ और बाकी रिएक्शंस हैं इस पूरी घटना को लेकर, सुन लेते हैं। न्याय मिलना चाहिए, डॉक्टरों को न्याय मिलना चाहिए। जघन्य अपराध हुआ, जघन्य अपराध हुआ, न्याय मिलना चाहिए, डॉक्टरों को न्याय मिलना चाहिए। जघन्य अपराध हुआ, जघन्य अपराध हुआ। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो वो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं, हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? क्यों? अगर माता पिता पिटीशन कर रहे हैं कि 150 mg सीमेन है तो क्या उसका उल्लेख एफआईआर में है? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हो और प्रोटेस्टर्स को पीटें? प्रोटेस्टर्स अनसेफ हैं, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी खुद पैदल मार्च करती हुए नजर आई और उनका कहना ये कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच को आगे बढ़ाए और जो भी आरोपी है उसे फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। लेकिन उधर मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, जिसके जरिए अब आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। डॉक्टर्स ने मांग सामने रख दी है, प्रदर्शन चारों तरफ देखने को मिल रहा है। रौनक, चूंकि कोलकाता से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और अब देश भर में इसकी झलक देखने को मिल रही है। मुझे ये बताइए कि वहां पर क्या किसी तरीके का आश्वासन कुछ दिया गया है या फिर सीबीआई जांच को लेकर क्या अभी डॉक्टर संतुष्ट हैं? क्योंकि गाहे बगाहे कहा यह भी जा रहा है कि बहुत धीमी रफ्तार में चल रही है जांच, ऐसे तो इंसाफ मिलने में बहुत देरी हो जाएगी।
देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से जो जांच किया जा रहा है वो जांच जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स जब कह रहे थे कि सीबीआई की तरफ से किस तरीके से जांच किया जाएगा, और उसी टाइम में सीबीआई की तरफ से ये जो जांच का प्रक्रिया, इसका जो स्पीड बढ़ाया गया है, आप देख ही सकते हैं कि सीबीआई पहले जो 2 दिन, ये 2 दिन जो जब वो उनके हाथ में ये केस सौंपा गया था, उसके बाद से लगातार 2 दिन वो सिर्फ ये केस को समझने में लगा दिए, मगर उसके बाद ये जो पूरा केस को लेकर सीबीआई की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, सीबीआई की तरफ से तीनों पार्ट में काम किया जा रहा है। एक तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम की तरफ से जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस, उनके ऊपर 3D डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है, 3D डायमेंशन में काम किया जा रहा है, डिजिटल मशीन लेके आके वो लोग एक 3D मैपिंग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ संदीप घोष के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट की तरफ से बार बार से कहा जा रहा था कि संदीप घोष को पूछताछ करना चाहिए, संदीप घोष इसमें शामिल हो सकता है, और इसी वजह से कल 15 घंटे तक संदीप घोष को पूछताछ किया गया। और उसके बाद सीबीआई का आज सीबीआई की टीम को देखा गया कि 4th बैटालियन, जिस जगह में संजय घोष रहते थे, यानी जिस रात में ये क्राइम घटा था, उसके बाद जिस जगह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, वो पुलिस का 4th बैटालियन, उस जगह में सीबीआई का एक टीम पहुंचे, सीबीआई का 4 प्रतिनिधि का एक टीम उधर जाके ये संजय राय के साथ जो रहता है उनके साथ पूछताछ भी करेगा सीबीआई। यानी सीबीआई की तरफ से पहले तो ये जो क्राइम सीन को रिक्रिएशन का जो कोशिश वो सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, और सीबीआई ये इस पे भी नजर रख रहा है कि परिवार की तरफ से जितना लोगों के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है, परिवार के तरफ से जितना नाम दिया गया है, उसके बेसिस में सीबीआई की तरफ से एक 30 से 35 लोगों का एक लिस्ट तैयार किया गया है, जिस लिस्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हायर रैंकिंग अथॉरिटी का हायर रैंकिंग ऑफिसर भी मौजूद है, सिक्योरिटी का बहुत सारे लोग मौजूद है, बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम मौजूद है, और उसके साथ साथ ही ये जो लड़की जो विक्टिम का बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंड्स का भी जिक्र है, और ये जो 30-35 लोग हैं उनको पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से मांग किया जा रहा है कि सीबीआई जो भी जांच करे वो जल्द से जल्द करे, और ये जो पूरा घटना को सामने लेके आए। मगर सीबीआई के पास भी एक चैलेंज है, क्योंकि अगले बुधवार तक सीबीआई को ये पूरा केस का क्या अपडेट हुआ है, केस कितना आगे ले जाया गया है, केस का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट को बोलना पड़ेगा, और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से भी ये केस में जोर दिया जा रहा है। सीबीआई तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है। डॉक्टर्स का गुस्सा एकदम जायज है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, फिर पूरे देश में अब ये प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है, और चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि चाहे वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, या फिर आदमी हैं, महिलाएं हैं, हर कोई सड़कों पर आकर जो भी मेडिकल का हिस्सा है, जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट का हिस्सा है, डॉक्टर हुए, ट्रेनी डॉक्टर हुए, रेजिडेंट डॉक्टर्स हुए, ये नर्स स्टाफ हुआ, मेडिकल स्टाफ हुआ, हर कोई सड़कों पर आकर अब आवाज़ उठा रहा है इंसाफ के लिए। रज़ाउल्लाह भी मेरे साथ में है, चूँकि आज देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी हड़ताल, 24 घंटे तक कामकाज बंद रहेगा। रज़ाउल्लाह, लेकिन इमरजेंसी केसेस को तो देखा जा रहा होगा ना, या फिर वहाँ भी प्रॉब्लम है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोलकाता में एक बड़ा हत्याकांड सामने आया था, रेप करके जिस डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी, उसके विरोध के अंदर अब जो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ साथ सेवारत डॉक्टर है वो यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। आज शाम को बड़े मार्च का ऐलान किया गया है, बाकायदा सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे यानी 24 घंटे का जो एक पेन डाउन हड़ताल का जो ऐलान है वो सेवारत चिकित्सकों की तरफ से किया गया था, जिसके बाद जो राजस्थान सरकार में चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, उनकी तरफ से बाकायदा इस चीज का ऐलान कर दिया गया था कि जो परेशानी है वो लोगों को नहीं आने दी जाएगी। जिसके बाद इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार एसएमएस अस्पताल के अलग अलग इलाकों में जायजा लेती हुई नजर आ रही थी, तो कहा जा सकता था कि काफी परेशानी का जो सामना है वो यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा था। फिलहाल एसएमएस अस्पताल के एक बार फिर मैं जो हालात हैं वो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जो परेशानी है भयंकर वो लोगों के सामने आ रही है, लोग यहाँ पर अस्पताल में दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? मैं ओंकार सिंह, मैं टोंक से आया हूँ साहब। और इस तरीके से हड़ताल है आज, आपको पता था हड़ताल है डॉक्टरों की? नहीं, मुझे पता नहीं था साहब, यहाँ आने में पता लगा। क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी ये हुई कि वहाँ मतलब ओपीडी पे मैंने पर्ची बनवा ली, पत्नी को लेके आया टोंक से, और जो चर्म रोग विशेषज्ञ दिखाने गए तो पर्ची तो बना दी, देखा नहीं, डॉक्टर नहीं थे,
तो बड़ी परेशानी में फिर वापस जा रहे हैं, क्या कर बिना दिखाए। इस तरीके से कोलकाता के अंदर डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है, रेप करके हत्या कर दी गई है, उनके दरिंदगों को लेकर क्या कुछ मांग करेंगे आप सरकार से, केंद्र सरकार से? नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी हाँ सजा। बिल्कुल, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा इस मिलनी। मामले में डॉक्टरों को समर्थन करते हैं, हड़ताल हो रही, परेशानी, लेकिन सुरक्षा की मांग जायज है। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को करनी चाहिए। यहाँ कुछ और किसी को बैठाना चाहिए, या फिर मना बाहर ही मना, पर्ची नहीं बनाती हमारी, ओपीडी में पर्ची बना दी तो फिर देखना चाहिए। आप भी एक महिला हैं, किस तरह से गुस्सा आपको जो कोलकाता में घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर देखने को मिल रहा है? गुस्सा तो आता है एकदम। किसी को इंसान को मार दोगे तो फिर परेशान, घर तो बैठ गए ना उनका, तो फिर मैं आगे नहीं जानती भैया, आप इतना साल। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन जो मांगे हैं वो जायज है, क्योंकि प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल जो लागू करने की मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जो एसएमएस मरीजों से खचाखच भरा हुआ नजर आता था, आज हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सेवारत चिकित्सक और रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं, शाम को बड़े मार्च का यहाँ पर ऐलान किया गया है। जो राजधानी जयपुर के जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह चिकित्सालय, यहाँ से रवाना होगा और अलग अलग रास्तों से होता हुआ जो शहीद स्मारक है जो विधानसभा के ठीक सामने वहां तक जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन मरीजों ने जिस तरीके से मांग की है कि जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए। बहरहाल मरीजों और डॉक्टरों की मांगों को कब तक माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि जो महिला चिकित्सक हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। उसके अलावा राजधानी जयपुर घटना का बताना जरूर चाहेंगे, पश्चिम बंगाल हर की कभी कोलकाता चाहे में जयपुर हुई का है, लेकिन देश भर की भावनाओं को झकझोर दिया है। इसीलिए देश भर में आज ये मांग जोर पकड़ रही है और आईएमए की तरफ से बंद बुलाया गया।